बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये मज़ेदार सा कलरफुल सा मिक्स वेजिटेबल का चिकन कॉर्न सूप बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है। तमाम सब्ज़ियां हम इसमें डाल के बनाएंगे ताकि ये हेल्दी वे में तैयार हो और सबको ही फ़ायदा पहुंचाए। सर्दियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये रोज़ ही अपने डाइट में रखिए। बहुत ही हेल्दी सा बच्चों को दीजिए और मुझे उम्मीद है कि घर में सभी को बहुत पसंद आने वाला है। मेरे घर में भी ये सबको बहुत पसंद है। बच्चे बड़े से भी शौक़ से खाते हैं और पीते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है क्योंकि इसमें सब्ज़ियाँ भी होती हैं। बहुत ही फुलफ़िल सा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक अदद पतीली ले ली थी। पतीली में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए जब हम चिकन को फ्राई करें तो ये देखिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया और अब फ़ौरन से यहाँ पर चिकन के पीसेस ऐड कर दिए। ये तकरीबन मैंने हड्डी के साथ चिकन के पीस लिए हैं, तो ये हड्डी वाला ही इसमें चिकन ऐड करिएगा। बहुत ही अच्छे से इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो जितनी अच्छी सी इसकी यखनी तैयार होगी उतना ही मज़ेदार सा सूप बनेगा। बस ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है ताकि चिकन का और जिंजर गार्लिक का जो है कच्चापन सा ख़त्म हो जाए और एक ख़ास सी स्मेल होती है चिकन की वो भी इसमें से ना आए, वरना अमूमन यखनी में आ रही होती है। तो अब इसको खुला रख कर ही मैं थोड़ा सा इस तरह से ही फ्राई करती जाऊँगी उलट पुलट करके, क्योंकि अभी ये फ्रोज़न है तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रही है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। तो नमक ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं कुछ और मसाले ऐड करूँगी जिनसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो साबुत वाली काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और हल्की सी जो स्मेल सी आ जाती है यखनी में, वो नहीं आती। तो काली मिर्चें ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड करने के बाद गार्लिक पाउडर था वो इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया है क्योंकि इसकी भी बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आती है। अब मैं चिकन को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर रही हूँ। जस्ट ऐसे ही हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि बस इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन की अच्छी सी यखनी निकल आए। तो बस अब इसको अच्छा सा पकाऊंगी जब तक कि चिकन गल नहीं जाती और इसकी एक अच्छी सी यखनी तैयार नहीं हो जाती। तो ये देखिए यखनी इसकी तैयार हो गई थी। तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए 20 मिनट हो गए थे। स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था। तो ये देखिए चिकन को अब मैं यखनी में से अलग कर लूँगी। तो अब यहाँ पर चिकन को यखनी में से अलग करने के बाद मैं तमाम यखनी को पहले छानूँगी, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्चें ऐड की थी वो हमें नहीं चाहिए अब। तो इसको मैंने छानने के बाद यहाँ पर दोबारा से ऐड कर दिया था और ये मैंने कैप्सिकम ले ली थी। एक छोटी साइज़ की कैप्सिकम ली थी वो ऐड कर दी। हरी मिर्चें ली थी 2 अदद वो भी ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने गाजर ली थी एक छोटे साइज़ की, स्लाइस कटिंग करके ऐड कर दिया। हरी प्याज़ आधी मैं अभी ऐड करूँगी, उसका वाइट पार्ट इसमें ऐड कर दूँगी और बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मैंने गला लिया। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छा सा मैश कर लिया था। उसके चिकन को हड्डियों में से अलग करके इसमें ऐड कर दिया है। हाथ से ही मैंने अच्छा सा मैश कर लिया था, तो ये बहुत अच्छे से पीसीस इसके हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा ले लिया। अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाना है। तो ये देखिए अंडा मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। अंडा डालने के बाद हमें कुछ देर इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि अंडे की एक ख़ास स्मेल होती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए मसालों के साथ। तो अब यहाँ पर कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 2 टेबल स्पून विनेगर है, सफ़ेद सिरका जो होता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। तो देखिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर दिया। अब यहाँ पर चिली सॉस ऐड करूँगी, ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी है, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ली थी और इसको ऐड कर दी। कॉर्न ले लिए थे, फ्रोज़न कॉर्न है ये, बॉयल किए हुए हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो कॉर्न से भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो इसको हल्का सा मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया। अब आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो बस अब इसको मैं अपने जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं इसको थिक कर लूँगी। आपको जितना पसंद हो, आपके घर में जितना थिक पसंद किया जाता हो, आप उतना ही इसको थिक रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इतना ही थिक रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं बॉयल किए हुए कॉर्न ऐड कर रही हूँ, अनियन ऐड कर रही हूँ, ग्रीन अनियन। यहाँ पर आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा और ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये आसान सा वेजिटेबल का सूप आपको कैसा लगा। बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ आपको बता रही हूँ। इज़िली आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही हेल्दीएस्ट सा सूप बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है। घर में सबको ही बहुत पसंद आता है, आपके भी घर में सबको पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ये रोज़ ही चाहिए होता है सर्दियों में, तो इनको ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी होती है मेरी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ, बहुत ही ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।